डिब्बा लेकर बहू भगवान के पास चली। भगवान बाजोट के ऊपर विराजमान है, घुटने तले वो बहू बैठी है और भगवान के नेत्र से नेत्र मिले हैं, नैन से नैन मिले हैं, आंखों आंखों से कुछ इशारे हो गए, आंखों आंखों से कुछ बातें हो गई। भगवान ने भक्त के मन की बात को पहचान लिया। भगवान उठे, ग्वालिनी उठी। प्रियजनों, सेवा उसी को तो कहते हैं जहां भगवान के साथ कुछ बातें हो जाए, भगवान को कुछ कहना हो जाए। जो हम सहते हैं कुछ भगवान को कहते भी हैं, उसमें मांगना नहीं है लेकिन केवल कहना है। सेवा करते करते भगवान से बातें हो जाती है। भगवान उठे, डिब्बा हाथ में लिया और कहने लगे, ग्वालिनी ये डिब्बा बहुत वजन वाला है, इसमें से थोड़ा कम तो कर दे। अरे लाला, इसमें से एक सेर भी कम नहीं होगा, मेरे 10 सेर मनौती थी, पूरा खाना पड़ेगा। लाला के अरे बुधू, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ऐसा कह रहा हूं ये डिब्बे में से थोड़ा मुझे खवा दे ताकि इसका वजन कम हो तो मुझे ले जाने के अंदर सहूलियत रहे। बहू प्रसन्न हो गई, माखन का एक गोला हाथ में लिया और भगवान के अधरोष्ट को स्पर्श किया। भगवान को एक एक गोला खिलाती गई और जहां एक एक गोला भगवान खाते गए, बहू की आंख बंद होती गई। भगवान मुस्कुराते रहे, भगवान की स्वरूपासक्ति होने लगी। यहां भगवान की सेवा करते करते, भगवान को माखन खिलाते खिलाते, माखन जैसे भगवान वो इसके माखन जैसे हृदय के अंदर आकर विराजमान हो गए। और जब भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाए तो भगवान की स्वरूपासक्ति हो जाती है। तन मन धन भगवान को न्यौछावर हो जाता है। सर्वस्व समर्पण कर दिया है बहू ने भगवान के श्री चरणारविंदों के अंदर। भगवान की स्वरूपासक्ति हुई है। एक एक कोर भगवान को खिलाती जाए, खिलाती जाए, खिलाती जाए। पूरा डिब्बा पूरा होने आया। भगवान सोचने लगे, इसको उंगली दी, पूरा हाथ पकड़ रही, थोड़ा खिलाने को बोला थे तो पूरा खिला लिया। और बहू इतनी ध्यानस्थ अवस्था के अंदर थी कि उसको पता नहीं चला कि कहां समय चला गया। प्रियजनों, जब भक्ति के अंदर व्यक्ति डूब जाता है, रस के अंदर डूब जाता है, तब कहां समय निकल जाता है उसको पता नहीं चलता। आप थिएटर में 3 घंटा बैठते हो, कहां टाइम निकल गया। कथा के अंदर 3 घंटा बैठते हो, कहां टाइम निकल जाता है। रस हो तो टाइम कहां निकल जाता है पता नहीं चलता है, रस ना हो तो यह कब पूरा हो, कब पूरा। और रस जब भंग होता है तब संसार की याद आती है, और रस में जब व्यक्ति गुलमिल हो जाता है तब संसार को उस वक्त वो भूल जाता है। आप जब एकदम एकाग्रित हो जाते हो तब आपको सब ध्यान नहीं रहता, कितने बच्चे हैं, कितने पति कौन है, कितने। तो रस में जब व्यक्ति खोया हुआ होता है तो कौन पति है, कितने बच्चे हैं, उसको कुछ याद नहीं रहता है, वो खो जाता है उसके अंदर। लेकिन जहां रस भंग होता है सब कुछ याद आने लगता है। बहू जब रस में थी उसको पता नहीं चला समय कहां चला गया, और जहां रस भंग हुआ भगवान बोलने लगे, अरे बहू अब बस भी कर। और जहां उसका ध्यान भंग हुआ तुरंत उसको संसार की याद आ गई। अरे लाला निकल निकल निकल, 7 बज गए, सासू जी के आने का टाइम हो गया, 7 बज गए, निकल 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 निकल। लाला कहती, अब तक मुझे बुलाती थी, काम पूरा हुआ, अब निकलने को कह रही है। अरे लाला तुम तो यहीं विराजमान हो, यही मेरी इच्छा है, लेकिन अब सासू जी का समय हो गया है आने का, अब आप पधारो। लाला माखन आरोप कर वहां से पधार गए हैं। ये ग्वालिनी के हृदय के अंदर भगवान सदा के लिए स्थिर हो गए, तन मन धन से प्रभु को समर्पित कर दिया है अपने आप को। ऐसे भगवान ने ब्रज के अंदर अपनी अलग अलग लीलाओं के माध्यम से सभी ब्रजवासियों के हृदय के अंदर स्थान को प्राप्त किया है। और कुम्मनदास जी जो भगवान के सखे थे वो कीर्तन गाते रहते थे, वो बीबीसी रेडियो थे। भगवान नरों के वहां पधारे। ये नरों यानी भगवान की पुरानी सखी, और ये नरों रोज दरवाजा खोलकर बैठती थी कि आज भगवान मेरे वहां पधारेंगे, आज पधारेंगे, आज पधारेंगे, लेकिन पधारते नहीं थे।
ये पहली सखी थी भगवान की, लेकिन भगवान का उल्टा सीधा काम होता है, खोलो तब नहीं आते, बंद करो तब आ जाते हैं। नरों ने कहा बारना बंद कर देती हूँ, इस बार भले नहीं आते। तो उसी वक्त दरवाजा भगवान ने खटखटाया। भगवान अंदर आए, नरो प्रसन्न हुई, कैसे आना हुआ मेरे घर? अरे आज एक सोने का कटोरा भेंट में आया है, तो मैंने सोचा कि इसका उद्घाटन तुम्हारे घर के दूध से हो। नरों की स्पेशलिटी दूध में है, सबकी स्पेशलिटी होती है, किसी की दूध में, किसी की फरसान में, किसी की मिठाई में। तो नरों की स्पेशलिटी दूध में, आप लोगों की भी स्पेशलिटी होती है। फिर कई बार तो क्या होता है कि इतनी स्पेशलिटी वाली अगर कोई आइटम होती है तो उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ये सबको भाएगा ही। अब आप किसी के घर जाओ और वो ऐसा बोले कि खांडवी खानी है, अब आपको खांडवी पसंद ही ना हो, लेकिन सामने वाले की खांडवी बनाने के अंदर स्पेशलिटी है, तो वो आपको क्या कहते हैं? मेरी खाओगे ना खाते रह जाओगे, मेरी खाओगे खाते रह जाओगे। फिर आप उसके घर खांडवी को उठाते हो, अभी तो जहाँ वो मुंह तक पहुंचती है तो पुत्ते कैसी लगी। अब कोई इतना राह देखकर अगर बैठा हो अपनी तारीफ को सुनने के लिए, और आप खांडवी खा के ऐसा बोलने वाले हो कि नहीं बहुत खराब खांडवी थी, आपको बोलना ही पड़ता है ना अच्छी खांडवी थी। पर स्पेशलिटी, किसी की स्पेशलिटी दाल में होती है, तो वो लोग कैसी दाल बनाते हैं? 3 मंजिल की दाल, 3 माणनी दाल, नीचे दाल, ऊपर पानी, एना ऊपर मसालो, 3 माणनी दाल, એને ભેગું કરો, પાછા 3 માળ दी। अब उनको फिर ऐसी दाल भाती, 3 मंजिला ना दाल। तो अलग अलग स्पेशलिटी होती है। तो नरों की स्पेशलिटी वो दूध में है। भगवान उसके वहां पधारे, नरों ने दूध उकलने को रखा, भगवान उसके पास दूध के कटोरे में से दूध आरोगते गए, आरोगते गए, आरोगते गए, आरोगते गए, और भगवान ने नरों को मक्खन लगाया। बहू के पास से मक्खन खाया, और यहां भगवान ने नरों को मक्खन लगाया। नहीं, यहां खिलाया वहां लगाया, बहू के पास लगाया, यहां खिलाया। एक होता है मक्खन लगाना, एक होता है मक्खन खिलाना। तो भगवान ने अपने हाथों से नरों को मक्खन खिलाया। भगवान की सुंदर लीला ब्रज के अंदर चल रही है, और अब नरों भगवान को दूध पिलाकर कटोरा पूरा हुआ, फिर भगवान को कह रही है, भगवान जाओ जाओ जाओ। ये नरो है ना, थोड़ी इनसिक्योर जीव थी। उसको पता चल गया था कि भगवान ये बहू के वहां रोज पधारते हैं, तो उससे जेलसी होने लगी। प्रेम के अंदर इनसिक्योरिटी होना ये जायज है, क्योंकि प्रेम में ऐसा एक भाव है कि भाई मेरा मेरा ही रहे और किसी का ना हो। ये दुनिया के अंदर हर एक चीज शेयर होती है, प्रेम शेयर होता है? नहीं होता है। हर एक चीज शेयर होती है, प्रेम शेयर होता है? नहीं होता। एक 2 सगी बहनें थी, उनको एक दूसरे के अंदर बहुत प्रेम था, तो हर एक चीज को शेयर करते थे। दुनिया में हर एक चीज शेयर हो सकती है, पति परमेश्वर शेयर नहीं हो सकते भाई। तो नरों को इनसिक्योरिटी थी। तो नरों के वहां से जब भगवान जा रहे थे तो भगवान को क्या कहा? जाओ जाओ जाओ। भगवान को लगे ये सब ग्वालिनियों को हो क्या गया, काम पूरा होता है फिर कहते जाओ जाओ जाओ, ये क्या है भाई? आपके घर कोई आए तो आप ऐसा बोलते हो जाओ जाओ जाओ? आप क्या बोलते हो? कम बैक सून, कम सून, ऐसा बोलना पड़ता है, फॉर्मालिटी। भले अच्छा लगे ना लगे, भले बुद्धि कहती मत आना वापस, लेकिन बोलना पड़ता है। फॉर्मालिटी की जगत हो गया है। पिताजी को अगर बच्चा पानी का ग्लास देता है तो पिताजी को बच्चे को थैंक यू बोलना पड़ता है, नहीं तो बच्चे को बुरा लग जाता है। ये पाश्चात्य जगत के लोग आए और फॉर्मालिटी ऐसी डाल गई कि रियलिटी सब चली गई, सब रियलिटी चली गई। तो रियलिटी चली गई। मैं एक बार फ्लाइट में था, तो
विदेशों के अंदर ऐसा एक रिवाज है कि आप जब छींक खाते हो तो 1 सेकंड के अंदर आपका हार्ट बंद होता है। 1 सेकंड आपका हार्ट बंद होता है, फिर सामने वाला जब ब्लेस यू बोलता है तो हार्ट चालू होता है। तो मैं एक बार फ्लाइट में था, मेरे वो बाजू के आइल सीट पर कोई दूसरा बैठा था। अब फ्लाइट टेक ऑफ हो गया। मेरा तो एक नियम है कि फ्लाइट जब टेक ऑफ होता है तो मैं भी ऑफ सो जाता हूँ। तो यहाँ फ्लाइट टेक ऑफ हुआ और वो बाजू वाला आदमी जोर से छींका। तो वो छींका, उसके 2-5 सेकंड के बाद मेरी आंख खुली तो मुझे घूर घूर के देखने लगा। अंग्रेज था, घूर घूर के देखने लगा। मुझे लगा ये मुझे इतना घूर क्यों रहा है। तब मुझे पता चला कि वो ऐसा सोच रहा होगा कि ये भारतीय लोगों के अंदर मैनर्स ही नहीं होते हैं। कोई छींकता है तो ब्लेस यू तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तब मैंने सोचा, मन में उसको कहा, मूर्ख आदमी, जब तेरा हार्ट चालू हो गया फिर ब्लेस यू बोलने की क्या जरूरत है। हर एक विषय के अंदर फॉर्मालिटी। हमारे सौराष्ट्र में ऊना गांव है, गुणवंत भाई, ऊना गांव जनानो ख्याल से ना, दीव पास है। तो जहाँ 56 पधरामणी करी एक दिन में 56 जगह गया था मैं, सुबह 4 बजे तक। तो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, कई बार होती है ऐसे 3-3, 4-4 बजे तक। तो 4 बजे एक बार मैं गया ब्रह्म मुहूर्त में, मैं उनके वहाँ प्रवेश किया। फिर वो बोले, आज हमारा केवा भाग्य के ब्रह्म मुहूर्त ना अंदर आप हमारा ત્યાં પધાર્યા। मैं को तमारू ब्रह्म मुहूर्त मारी आखी रात में उजागर। फिर वहां से मैं निकलने लगा तो वहाँ सौराष्ट्र की एक प्रथा है, वो लोग गाते हैं ऐसा। हाँ, तो 2 घड़ी नो गम्मत भाई। सौराष्ट्र के अंदर बहुत लोगों को भाव होता है, प्रेम होता है उनको। लेकिन सौराष्ट्र का स्वागत देखने जैसा अद्भुत होता है। गुजरात के अंदर सौराष्ट्र में जैसे स्वागत करते हैं ऐसा कहीं नहीं होता है। तो नरों ने कहा, जाओ। कहाँ जाऊं? वो बहू के पास जाओ। लाला की सुंदर लीला यहाँ ब्रज के अंदर चल रही है। धीरे धीरे भगवान को लगा मेरा भी एक सुंदर मंदिर बनना चाहिए। और अभी तक भगवान एक छोटी सी कुटिया के अंदर विराजमान थे। भगवान को हुआ कि अब छोटी सी कुटिया में से मेरा भी एक बड़ा एक मंदिर होना चाहिए। भाई, अपने लौकिक जगत के अंदर भी आपकी हर एक विषय में वृद्धि होती है। छोटी जगह से बड़ी जगह होती है, जॉब में भी इंक्रीमेंट आता है। तो अलौकिक जगत के अंदर भी वृद्धि होनी चाहिए। भगवान को हुआ अब मेरी हवेली बननी चाहिए। तो भगवान के मन में जब हवेली बनाने का मनोरथ होता है तब भगवान किसी न किसी को प्रेरणा करते हैं। भगवान आपके हृदय में जब भी कोई मनोरथ प्रकट करते हैं तो निश्चित मानना ये भगवान की विशेष कोई इच्छा है और भगवान ने ही आपके हृदय के अंदर ये प्रकट किया है। क्योंकि भगवान अपनी बात किसके द्वारा कहलवाते हैं? एक गुरु के द्वारा, एक सत्संग के द्वारा, एक सद्भगवदीय के द्वारा। ये 3 के माध्यम से भगवान आपकी उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं। और एक स्वप्न के द्वारा। आपको भगवान का स्वप्न आए तो समझना ये भगवान का कोई संकेत है। और कलयुग के अंदर भगवान का स्वप्न उसको बहुत सकारात्मक माना गया है। भगवान प्रत्यक्ष तो हमारे सामने आ नहीं सकते हैं, लेकिन स्वप्न के माध्यम से भगवान हमें वो स्वानुभव करवाते हैं। इसलिए भगवान का स्वप्न आना बहुत अच्छी बात है। उत्तर भारत के अंदर पूर्णमल नाम का एक क्षत्रिय, उसका जन्म हुआ है। जन्मजात वो भगवान का भक्त बना है। बहुत बड़ी संपत्ति है उसके पास। अच्छे कुल के अंदर उसका जन्म हुआ, बहुत बड़ी संपत्ति है। लेकिन उसकी संपत्ति में कोई जगह रुचि नहीं है। प्रियजनों, अगर आपको कोई अच्छे कुल में जन्म मिलता है
ये भगवान की विशेष कृपा होती है। वो संपत्ति केवल अपने भोग विलास के लिए नहीं होती, वो संपत्ति अपने लिए भी है, परिवार के लिए भी है, लेकिन उसका समाज के लिए भी उपयोग होना चाहिए। पूर्णमल क्षत्रिय को लौकिक में बहुत रस नहीं था। बड़ा हुआ, शादी हुई, पिताजी का देहांत हुआ। पिताजी के देहांत के बाद इतनी बड़ी संपत्ति का खुद मालिक बना, लेकिन पत्नी ऐसी आई कि जो विचित्र थी। पूर्णमल भगवान का कार्य करे उसको अच्छा नहीं लगता था, भौतिक थी, अपोजिट थी। ऐसा कहा जाता है कि लौकिक के अंदर अपोजिट अट्रैक्ट्स और अलौकिक के अंदर अपोजिट डिस्ट्रैक्ट्स। लौकिक में ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी कैसे होने चाहिए, अपोजिट। एक गुस्सा वाला, दूसरा शांत। ये गुस्सा किया करे वो सुनता जाए, लेकिन दो गुस्से वाले इकट्ठे हो तो बॉम्ब ब्लास्ट हो। दो तोप एक साथ इकट्ठी हो जाए तो वॉर हो जाए। तो अपोजिट, एक गुस्सा वाला, दूसरा शांत। एक बातूनी स्वभाव का तो दूसरा मौन। दो बातूनी इकट्ठे हो जाए तो घर में गोंगाट हो जाए, और दो मौन इकट्ठे हो जाए तो घर में पता ही ना चले कोई रहता है कि नहीं रहता है। तो एक बातूनी, दूसरा मौन। चलो बोले आज करे, आमड़े आज करे, अपोजिट। एक उदार, दूसरा चिंगुस। बे उदार भेगा थाय तो छोकरा रड़े, बे चिंगुस भेगा थाय तो छोकरा तरे। दो उदार इकट्ठे हो जाए तो बच्चों के लिए कुछ बचता है सब, और दो चिंगुस इकट्ठे हो जाए कुछ वापरा ही नहीं होता, सब बच्चों को मिलता है। तो बे उदार भेगा थाय छोकरा रड़े, बे चिंगुस भेगा थाय छोकरा तरे। तो एक उदार, एक चिंगुस, अपोजिट। तो लौकिक के अंदर अपोजिट अट्रैक्ट्स, लेकिन अलौकिकता के अंदर अपोजिट डिस्ट्रैक्ट्स। एक आस्तिक, एक नास्तिक, डिस्ट्रैक्शन आता है। दो आस्तिक होने चाहिए या दो नास्तिक होने चाहिए, तब जाकर उनका गृहस्थाश्रम चलता है। पूर्णमल क्षत्रिय आस्तिक था, पत्नी नास्तिक थी, एक दूसरे से अलग हुए। भलू थयु भांगी जंजाड़, सुख थी भजीसु हरि हरि गोपाल। भलू थयु भांगी जंजाड़, सुख थी भजीसु हरि हरि गोपाल। पूर्णमल क्षत्रिय एक बार सो रहे थे, स्वप्न के अंदर श्रीनाथ जी बाबा ने आज्ञा की कि हे पूर्णमल क्षत्रिय, तेरा जन्म वो मेरी इच्छा से हुआ है और मेरी ही कृपा से तेरा जन्म हुआ है। पूर्णमल क्षत्रिय, ये संपत्ति जो तेरे पास है उसका विनियोग तू मेरी सेवा के अंदर कर। पूर्णमल क्षत्रिय, तू मेरे जतिपुरा धाम के अंदर आ और मेरा भव्य मंदिर गिरिराज बाबा के शिखर के ऊपर बना। पूर्णमल क्षत्रिय स्वप्न में से जाग उठा है और सब पैसा लेकर दौड़ पड़ा है जतिपुरा की तरफ। ये बाजू हीरामणि मिस्त्री आगरा के होते हैं, उनको भी श्रीनाथ जी बाबा ने स्वप्न में आज्ञा की, आओ मेरे जतिपुरा धाम के अंदर और मेरा भव्य मंदिर तुम्हें बनाना है। पूर्णमल क्षत्रिय और हीरामणि मिस्त्री वो दोनों निकल पड़े हैं। हीरामणि मिस्त्री नक्शा तैयार करके आए, और नक्शा तैयार करने के बाद महाप्रभु जी ने कहा, हमारे ठाकुर जी मंदिर में नहीं हवेली में विराजमान होते हैं, तुम मंदिर बना हवेली बना कर लाओ। हीरामणि मिस्त्री वापिस नक्शा बना कर आए, वापिस मंदिर निकला, शिखरबद्ध मंदिर निकला। महाप्रभु जी ने कहा, तुझे समझ में नहीं आता है कि मंदिर में नहीं हमारे भगवान नंदालय में विराजमान होते, घर बना कर ला। तब हीरामणि ने कहा कि मैंने मंदिर नहीं हवेली ही बनाया था, लेकिन आपके सामने खुला तो मंदिर बन गया, मैं क्या करूं। महाप्रभु जी ने कहा, मेरे सामने बना। सदु पांडे, सूरदास, महाप्रभु जी, कृष्णदास, सबके सामने नक्शा बनाने का शुभारंभ हुआ। सुंदर हवेली बन रही थी, लेकिन आखिर में जब फिनिशिंग टच आ रहा था तब अपने आप वो रेखा बदलने लगी, और रेखा बदलकर वो मंदिर बनने लगा। तब महाप्रभु जी को लगा श्रीनाथ जी बाबा की इच्छा हवेली में नहीं मंदिर में विराजने की है। वहां भगवान ने प्रेरणा की कि हवेली हो या मंदिर हो,
मैं तो पुष्टि पुरुषोत्तम ही रहने वाला हूँ। यहाँ महाप्रभु जी अकेला हवेली नहीं, यहाँ मंदिर जैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक मानव के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए मेरा प्रागट्य हुआ है। कोई एक समुदाय के लिए मेरा प्रागट्य नहीं हुआ है। कोई भी नात जात के भेदभाव के बिना वो व्यक्ति मेरी भक्ति कर सकता है। इसलिए जैसे आपने कुछ घर देखे होंगे कि घर भी होता है और ऑफिस भी होता है, मंदिर यानी ऑफिस, घर यानी हवेली, तो हवेली और मंदिर दोनों इकट्ठा कर कर ऐसा कॉन्सेप्ट आप बनाइए। तो वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने हवेली मंदिर का कॉन्सेप्ट बनाया और वहां गिरिराज जी का भूमि पूजन किया है। हवेली की प्रथम ईंट वहां रखने में आई है, हवेली बंधाने का कार्य का शुभारंभ हुआ है।